नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज का न्यूज मैगजीन। इस न्यूज मैगजीन में हम देखते हैं सिर्फ सकारात्मक या पॉजिटिव खबरें। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। किसान ने लुप्तप्राय सारसों को वापस बुलाया। अभिनेता ने रच दिया नया विक्रम। साल 2021 का आखिरी सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर को। देश में पहली बार पुरुषों से ज्यादा महिलाएं। उनका पसंदीदा भोजन उगाकर कंबोडिया के किसान सारस पक्षियों को फिर से आकर्षित कर रहे हैं। लेते हैं ज्यादा जानकारी। कंबोडिया में क्रेन यानी सारस पक्षियों को एक अनोखे स्रोत से मदद मिल रही है। उनके संरक्षण के नाम पर किसान अपनी कमाई में कटौती के लिए तैयार हुए हैं। दुर्लभ पूर्वी सारस क्रेन के लिए अपनी फसल का एक छोटा सा टुकड़ा छोड़कर किसान दुनिया के इस सबसे ऊंचे उड़ने वाले पक्षी के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान कर रहे हैं। ज्यादातर सफेद लेकिन एक शानदार रंग के सिर वाले पूर्वी सारस क्रेन केवल 6 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। IUCN के अनुसार एंटिगोन शार्पी गंभीर रूप से लुप्त प्राय हैं। शायद दक्षिण पूर्व एशिया के आर्द्र भूमि में सिर्फ 200 क्रेन बचे हैं। पिछले 2 वर्षों में चावल के धान पर उनका आना कम हुआ है। पूर्वी सारस उन खेतों के तटबंधों पर आते हैं जहां वे फसल कटाई के मौसम से पहले चावल के दाने तोड़कर खाते हैं। इन प्रवासी पक्षियों को साल दर साल सुरक्षित और संरक्षित धान की ओर लौटने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नेचुरल लाइफ किसान की जमीन पर दर साल की लीज का भुगतान करती है, जो देशी धान की आय से लगभग 30% अधिक होती है। जंगली चावल की ऐसी किस्में हैं जिन्हें सारस पसंद करते हैं। विलियम शेटनर अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। सुनते हैं इस अभिनेता की कहानी। न्यू शेफर्ड रॉकेट और कैप्सूल की दूसरी उड़ान सफल रही है। इसके साथ ही इस उड़ान के बाद एक व्यक्ति ने खास रिकॉर्ड भी बना दिया है। ये खास कारनामा करने वाले शख्स हैं 90 वर्षीय अभिनेता विलियम शेटनर। इस यात्रा में अर्थ ऑब्जर्वेशन कंपनी प्लैनेट के सह संस्थापक क्रिस बोशोइजेन, 90 वर्षीय विलियम शेटनर, ब्लू ओरिजिन की वाइस प्रेसिडेंट ऑड्रे पावर्स और फ्रांसीसी सॉफ्टवेयर कंपनी डेसो सिस्टम्स के उप प्रमुख ग्लेन डेरिस शामिल थे। शेटनर की वजह से इस मिशन ने इतिहास रच दिया। लॉन्च से लेकर लैंडिंग तक यह क्रू मिशन 10 मिनट से अधिक समय तक चला। पृथ्वी पर वापस लौटने के साथ ही शेटनर ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया। दरअसल शेटनर दुनिया के ऐसे सबसे उम्रदराज इंसान बन गए हैं जिसने अंतरिक्ष यात्रा की है। शेटनर से पहले यह रिकॉर्ड अंतरिक्ष यात्रा करने वाली 82 वर्षीय वेली फंक के नाम दर्ज था। चार घंटे लंबा होगा 2021 का सबसे आखिरी सूर्य ग्रहण। क्या यह भारत में भी दिखेगा? आइए जानते हैं। सन 2021 का आखिरी सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर को लगने वाला है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है और पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण या आंशिक रूप से ढक जाता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। इस बार सूर्य आंशिक रूप से ढका हुआ दिखाई देगा और ऐसे आंशिक रूप से होने वाले ग्रहण को खग्रास ग्रहण कहते हैं। आकाश में घटने वाली इस खगोलीय घटना को देखने के लिए वैज्ञानिक और आम जनता भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। 4 दिसंबर को सुबह 10:49 से शुरू होकर यह सूर्य ग्रहण दोपहर 3:07 तक चलेगा। इस सूर्य ग्रहण को दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक के दक्षिणी भाग से और दक्षिण अफ्रीका में देखा जा सकता है। 4 दिसंबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत में अब महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। सुनते हैं यह खास रिपोर्ट। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के 5वें दौर में औरतों की जनसंख्या पुरुषों से ज्यादा दर्ज की गई है। देश में पहली बार प्रति 1000 पुरुषों पर औरतों की संख्या
1020 रही। सर्वे डेटा से ये तो साफ है कि भारत में औरतों की हालत सुधर रही है। एक समय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने भारत को गुमशुदा औरतों का देश कहा था। इसमें 1000 पुरुषों के पीछे 927 औरतें थीं। आज 3 दशक बाद ये सूरत बदलती नजर आ रही है। 2005-2006 में हुए NFHS 3 सर्वे में औरतों और पुरुषों की जनसंख्या बराबर थी, यानी 1000 पुरुषों के पीछे 1000 औरतें। 2015-16 में हुए NFHS 4 सर्वे में ये संख्या घटकर 1000 पुरुषों के पीछे 991 औरतें हुई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी और मिशन डायरेक्टर विकासशील ने कहा, सेक्स रेशियो और जन्म के समय के सेक्स रेशियो में सुधार एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि सेंसस से तस्वीर साफ होगी। अभी के रिजल्ट से हम ये कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए हम जो कदम उठा रहे हैं वो सही दिशा में है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।